और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। पीएम मोदी ने बड़ा दावा कर दिया है और ये कह दिया है कि राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस फिर टूटने वाली है, कांग्रेस में बड़ी बगावत होने वाली है। अब कांग्रेस के भीतर भी एक अलग धड़ा पैदा हो रहा है, जो इस नेगेटिव पॉलिटिक्स से असहज है। ये जो कांग्रेस के नामदार हैं, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। इधर पीएम मोदी ने कांग्रेस के अंदर नाराजगी और बगावत की बात कही, उधर कांग्रेस के कई नेताओं ने बिहार के नतीजों पर नाराजगी जताते हुए ऐसे बयान दिए जिससे बगावत झलक रही है। शशि थरूर ने कह दिया कि पार्टी को गंभीरता से सोचना चाहिए, कहां गलती हुई, सीरियस होकर विश्लेषण करने की जरूरत है। अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने कहा कि कब तक सफलता का इंतजार करेंगे, कुछ लोगों की वजह से पार्टी की ये हालत हो रही है। कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि फ्रेंडली फाइट नहीं होनी चाहिए थी, इसका नुकसान हुआ है। कांग्रेस नेता और पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार ने कहा है कि संगठन की कमजोरी से हारे हैं और अच्छे कैंडिडेट चुने जा सकते थे। इन नेताओं के बयान को पीएम मोदी के बयान से जोड़कर देखा जा रहा है और ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस टूटने वाली है? क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर कई नेता पार्टी छोड़ने का प्लान बना रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के विभाजन का प्लान बना लिया है? सवाल ये है कि राहुल गांधी इन सब से कैसे निपटेंगे? वैसे तो कांग्रेस बगावत वाली कोई नई बात नहीं है, कई बार ऐसा हो चुका है। कांग्रेस के कई बड़े नेता पाला बदलकर बीजेपी में जा चुके हैं। राहुल गांधी ये भी कह चुके हैं कि जिसे जाना है वो जाए, कांग्रेस की विचारधारा नहीं बदलेगी। कांग्रेस के विभाजन को लेकर कई लोग ये भी कह रहे हैं कि देश की सबसे पुरानी पार्टी एक बार नहीं कई बार टूट चुकी है। आजादी के बाद 1969 में एक बड़ा विभाजन हुआ था, ये वर्टिकल स्प्लिट था। तब इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आर बनाई थी और पुरानी पार्टी कांग्रेस ओ कहलाई थी। कांग्रेस से अलग होकर कई नेताओं ने अपने क्षत्रिय दल बनाए थे, शरद पवार, ममता बनर्जी। ये बिखराव और मिलन का सिलसिला चलता आ रहा है। इसलिए ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या कांग्रेस में कुछ नेताओं का एक धड़ा टूटकर फिर से कोई क्षेत्रीय पार्टी बनाएगा या फिर राहुल गांधी से नाराज नेता बीजेपी के साथ चले जाएंगे। खैर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी इससे न पहले विचलित हुए हैं और न ही अब होने वाले हैं, क्योंकि राहुल गांधी ये जानते हैं कि ये लड़ाई अभी लंबी है। इसलिए बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर भी राहुल गांधी ने जो कहा, उससे यही लग रहा है कि उनका संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार का यह परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो कि शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। ये लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस परिणाम की गहराई से समीक्षा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के उनके प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएंगे।